हट जाओ, ये मेरा है, मुझे मेरा सेल चाहिए। आज मैं रूल करूंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें बुधवार को मेरा रूल डे बनाने के लिए पैसे दिए हैं। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये आज मेरा है। तुम सब बचकानी लड़कियां हो। पावर सबसे मजबूत और डरावने को मिलना चाहिए। मुझसे डरो, मैं सबसे मजबूत हूँ। हाय, क्या यही खेल है? तो क्या ये व्हाइट कार्ड है? क्या लगता है ये खतरनाक है? कहानियाँ कहती हैं कि व्हाइट कार्ड डेक के रूल्स को फिर से लिखेगा। जो भी व्हाइट कार्ड देखेगा वो डेक को कंट्रोल करेगा। टोटल पावर कंट्रोल। ये मेरा मौका है। हे, हाय, व्हाइट कार्ड। पर ये व्हाइट कार्ड क्या है? तुम बहुत स्पेशल हो। तुम एक सूटलेस व्हाइट कार्ड हो। इसका मतलब कोई भी तुम्हारा मालिक नहीं है अभी तक। लेकिन हमें ज्वाइन करना है तो तुम कोई सूट चुनोगी, डायमंड, हर्ट, क्लब या हुक्म। और अगर मैं ना चुनूं तो? अगर नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगी बिना पहचान। क्या? तुम कौन हो? हम डेक की क्वींस हैं। मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स हूँ और मैं लव रिप्रेजेंट करती हूँ। और मैं डायमंड क्वीन हूँ। मैं वेल्थ रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं हूँ क्वीन ऑफ क्लब्स। मैं हूँ यहाँ रूल्स और ऑर्डर के लिए। और मैं हुक्म की क्वीन हूँ। मैं डार्कनेस रिप्रेजेंट करती हूँ। सीक्रेट्स, डेथ। डेथ? नहीं नहीं। मेरे साथ तुम सेफ रहोगी। सच में? बिल्कुल। बस तुम मेरा सूट चुनो। मेरा सूट चुनो। दोस्तों, आप कौन सा सूट चुनोगे? मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। ओह कम ऑन, मैं तुम्हें प्यार से भरी दुनिया दिखाऊंगी। कितना गलत है। इसे पहले व्हाइट कार्ड क्यों मिला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबको उसके साथ बराबर टाइम मिलेगा और हम सबको उसे अपनी साइड लाने का मौका मिलेगा। मेरी दुनिया में स्वागत है और ये है प्यार की दुनिया। प्यारी थी। वाह, ये जगह तो बिल्कुल प्यार के लिए लग रही है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एनी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपने हर जन्म में तुम्हें और मैं चुनता हूँ। हमेशा तुम्हें ही चुनूंगी, चाहे तुम 6 ऑफ हार्ट हो। ये दोनों कितने प्यारे हैं ना? हाँ, ओह देखो यहाँ पर एक नई लड़की है। हमें इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। हम प्यार हैं। हमारी प्यारी बेटी टीना है ना? टीना? इसका नाम तो मेरे नाम के जैसा है। ओह टीना, जरा मेरा हाथ थाम लो। मॉम, देखो वो हंस रही है। वाह, मेरी माँ ने कभी मुझे ऐसे गले से नहीं लगाया। क्या? और ना ही मुझे कभी किसी लड़के से प्यार मिला। अरे नहीं। अरे अरे अरे। बेचारी लड़की। हाँ, उसे हक की जरूरत है। चलो इमरजेंसी हक तुरंत अभी। हम तुमसे प्यार करते हैं। हे भगवान, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है। आदत डाल लो टीना। इस यूनिवर्स में तुम्हें प्यार मिलेगा बिना किसी रीजन, हमेशा। तुम्हारे लिए कुछ है। तुमने देखा टीना, प्यार ही दुनिया को चलाता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारा है। क्या तुम देखना चाहोगी कि ये दुनिया बहुत अच्छा प्यार होगा के अगर बिना तुम इसको इसमें कैसी मैच कर दिखेगी? लो। तो ये देखो। क्या होगा? अरे वाह, हे, ये क्या कर रही हो तुम तुम? बहुत अनोइंग हो, बाहर निकलो। चुप हो जाओ। मियाँ, मुझे कैंडी दूंगी। मैं बड़ी हूँ, मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, मुझे दे दो। क्या ये लोग लड़ रहे हैं? हाँ, खुद ही देख लो। प्यार व्यार सब धोखा है। पढ़ ले बेटा, अभी भी मौका है। इसे क्या हो गया? उसने प्यार करना छोड़ दिया। क्या तुम चिल्लाना बंद कर सकती हो? बहुत हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ इतना अलग क्यों हो गया? प्यार चला गया। सब वापस लाओ। प्यार के बिना सब भयानक है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक करो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो। मुझे माफ
माफ कर देना। मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। कैंडी तुम्हारी है, मुझे नहीं लेना चाहिए था। खैर चलो, अब वो शेयर करेंगे। ये लो, ये मेरी तरफ से ट्रीट, मेरी क्वीन, और मेरी ज्वेलरी भी। थैंक यू लड़कियों। ओह माय क्वीन, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ले लो। हाँ, मेरा बच्चा। अरे रुको, क्या तुम सच में इसे अपना बच्चा दे दोगी? बेशक। कोई जरूरत नहीं, रखो इसे। रानी साहिबा, तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। थैंक यू सबको, थैंक यू। ये लोग तो अपना सब कुछ तुम्हें दे रहे हैं। हाँ, वे मुझसे प्यार करते हैं और प्यार का मतलब है देना। अब समझ में आया, ये सब तुम उनके लिए नहीं कर रही हो, बल्कि खुद के लिए कर रही हो। नहीं, कोई नहीं। तो ठीक है, बस हो गया, अब मेरी बारी। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, मैं यहाँ व्हाइट कार्ड लेने आई हूँ। टीना चलो। ठीक है। टीना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। हमने तुम्हें गले लगाया, तुम हम में से एक थी। टीना, तुम मेरे लिए बहन जैसी थी, हम इतने करीब थे, मुझे मत छोड़ो तुम। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। हाँ टीना, कम ऑन, तुम्हें दिखता नहीं वो तुम्हारे इमोशंस से खेल रही है। मत जाओ टीना, मत जाओ टीना, टीना मत जाओ। आई लव यू टीना, मैं इतना प्यार करती हूँ कि मुझे दर्द होता है। तुम करती हो, लेकिन मैं। यहाँ से हट जाओ ईवा। चलो टीना, मैं तुम्हें लग्जरी और पैसों की दुनिया में ले चलती हूँ। अरे ये क्या हो गया? ये काम नहीं किया। हे हाय, अब मैं इसे असली हाई क्लास पार्टी कहती हूँ। गुड इवनिंग लेडीज और जेंट्स। ये तो बहुत ग्लैमरस है। वाह, तुम्हारा आउटफिट तो बहुत कमाल का है। ये असली डायमंड है या सिर्फ कांच है? ये क्या है? ये तो कॉटन का है। ऐसा कभी नहीं सुना मैंने। वाओ, तुम्हारा कोट तो कमाल का है। असली भेड़ों से बना है, मार्स की। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? आगे बढ़ो। हे, अपनी आंखों से ही फील करो। लेडीज, रूबी लेमनेड ले लो। थैंक्स। बता रही हूँ, ये बहुत हमारी गंदी और घिनौनी है, ये पक्का हमारे साथ रहेगी। अब कच्चे के अलावा और कुछ बचा है दाव पे लगाने के लिए? मैं अपनी बीवी को और अपने आधे आइलैंड को दाव पर लगाऊंगा। हे भगवान, ये तो दाव बहुत ज्यादा है। ये कुछ भी नहीं है, एक आदमी ने आजादी का दाव लगाया, समझी? लेकिन मूड खराब मत करो, हम यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं, इसलिए पार्टी का मजा लो। हे! ये सब तो नकली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा मायने रखता है महंगा दिखना। कुछ भी कहो, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक तुम पर पोछा नहीं लगा है? पैसे तो बड़े मुंह फाड़ के मांगते हो दोनों। ठीक से काम नहीं किया जाता। रहम खा लो हम गरीबों पर। लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, समझी? और चुपचाप दोनों काम करो, समझे? तुम क्या कर रहे हो और इन पर इतनी बेरहमी क्यों कर रहे हो? मैं तो बस इनसे काम करवा रहा था। तुम वहाँ क्यों नहीं चली जाती हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ये सब तुम बंद करो। तुम्हारी वजह से तो ये दोनों कामचोर बन गए।
उठो उठो, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी मेहनत कर रही हो जबकि वो लोग वहाँ पार्टी कर रहे हैं। अपन मजदूर लोग हैं मैडम, अपना नसीब में पार्टी किधर है? हाँ, हम सिर्फ 6 हैं। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें खो दिया, धुएं की तरह गायब। हाँ तो कम ऑन, हम तुम्हें पिक्स में मिस कर रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी। क्या मतलब? एलिस, तुम्हें पता भी है कि लोग यहाँ पर नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। बेशक, एक बेहतरीन पार्टी की यही कीमत है। वेल्थ की अपनी कीमत होती है। पर इन्हें गुलाम क्यों बना रखा है? अमीर दुनिया इतनी क्रूर क्यों है? वैसे ये डायमंड के 6 हैं, हर किसी का अपना पार्ट है, इसलिए उन्हें करने दो। तुम उनमें से नहीं हो, तुम्हें यहाँ वापस भी नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। मैं चुपचाप होकर ये क्रूरता नहीं देख सकती। तो फिर मत रहो, मौज मस्ती करते हैं। नहीं, मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहती। लेकिन तुम मेरे सूट को चुनने के इतने करीब थी। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ऐसे नहीं जा सकती। बस करो तुरंत, मैं इस गड़बड़ से तंग आ चुकी हूँ। हे, मेरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। ओह नहीं नहीं, सब खत्म हो गया है। तुम हो लापरवाह और एकदम बेखबर। एक्सक्यूज मी, मैं हम शेड्यूल पर बहस नहीं करते, बस उन्हें फॉलो करते हैं। मैं इस भयानक जगह को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो चलो वहाँ चलें जहाँ सब कुछ शांत हो, साफ सुथरा और कंट्रोल में। ये बहुत गलत है। तुम लोग रात क्यों फाड़ रहे हैं? चलो चुपचाप काम करो, समझे? चलो ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा ऑर्डर और डिसिप्लिन की दुनिया में। Wish you a very good day, मैडम। अरे वाह, यहाँ पर सब कुछ कितना स्ट्रिक्ट है। ये है ऑर्डर की वर्कशॉप। यहाँ हर किसी को अपना रोल पता है। और तुम वैसे गड़बड़ देख चुकी हो, अब इसे देखो। ये क्या है? ये है तुम्हारा कंट्रोल पैनल। मैं इसे क्या कंट्रोल करूँ? इनको आसान है बहुत। हरे बटन का मतलब है अप्रूव और लाल का मतलब है पनिश। और मुझे इससे क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए तुम जरा इसको देखो, इसने टूल गलत तरीके से पकड़ा है, इसका मतलब बूम। सॉरी, माफ कर दो मैडम, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ओह गॉड, ये कॉलर तो सच में इन्हें सजा दे रहा है। एग्जैक्टली। एक और कर्मचारी जिसे सजा की जरूरत है। तुम ट्राई करो, बटन दबाओ। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पक्का। हे भगवान, इससे तो ये तुरंत सुन लेते हैं। ऐसे में क्या इन्हें तकलीफ नहीं होती? बेतु की बात मत करो, इससे तकलीफ नहीं होती है। देखा? मैं ठीक कर रही हूँ। देखिए, देखो। शाबाश, तुम अप्रूव हो। कमजोर। अरे वाह, ये तो अच्छा है। ऐसे मैं इन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। नहीं कर सकती हूँ नहीं, अब डिसिप्लिन और ऑर्डर को देखना तुम्हारा काम है। मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। सब कुछ यहाँ पर स्मूथ चल रहा है। पावर अच्छी लगती है। मुझे मेरे हाथ और गर्दन फील नहीं हो रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस चलती रहूंगी। कोई बात नहीं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं कोशिश कर रही हूँ, सच में मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर नियम कौन तोड़ रहा है? बड़ी जल्दी सीख जाती है ये। प्लीज प्लीज मुझे सजा मत दो, मैंने खुद को काट लिया, ये एक्सीडेंट था। सॉरी, ये मैं था, वो मेरी गलती थी। अगर आपको सजा देनी है तो सजा मुझे दीजिए, मैंने गलती की थी। प्लीज मुझे सजा दे दीजिए मुझे सजा। पर मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तो किसका इंतजार कर रही हो टीना? नहीं, मैं नहीं हूँ। पावर मुझे बदल रही है। ये बस थोड़ा सा प्रेशर है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, अब कोई ढिलाई नहीं करेगा। कुछ भयानक है। और सबसे डरावनी बात, मुझे ये 1 सेकंड के लिए मैं राक्षस बन गई थी। मैं कहाँ पर आ गई?
यहाँ पर तो बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। ओह, तुम यहाँ हो। तुम्हें पता है सारी क्वींस तुम्हें ढूंढ रही हैं। क्या तुम अभी आईने से बाहर निकली हो? लेकिन मैंने तो क्वीन को बुलाया भी नहीं। लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा, यही बहुत है। तो अंधेरे की दुनिया में जाने के लिए रेडी हो? क्यों? लेकिन मैं तुम्हारा सूट नहीं चुन रही। ओह, सच में? फिर तुम कौन सा सूट चुनोगी? मैं प्यार चुनूंगी। सच में? तो सोचो, ये रूम क्या है? मैं नहीं जानती। ये एक पुरानी अनजान बच्चे की बेडरूम जैसा है। टीना, तुम अकेली व्हाइट कार्ड नहीं हो। ये सब भी थे व्हाइट कार्ड्स। इन्होंने भी प्यार चुना। इन्हें क्या हुआ? ईवा ने उन्हें ढेर सारे प्यार से भर दिया, उन्हें सब कुछ दिया और कुछ नहीं हो पाया। अब वो सब भूत हैं। हाँ, अब वो मेरे हैं। मैं उन्हें यहाँ अंधेरे में रखती हूँ। वो स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें जाने देने का मन नहीं है। उन्होंने अपनी चॉइस की और तुम भी करोगी अगर ईवा का सूट चुनोगी तो। हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। अंधेरे की दुनिया खतरनाक है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? उनकी बात मत सुनो। इसे कहते हैं मजेदार जिंदगी। वो कहाँ है? एरियल कहाँ है? बताइए ना, आपको क्या चाहिए? आपको शायद ये गेंद चाहिए होगी, मैं भी देता हूँ। अरे यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कर रहे थे? एरियल कहाँ है? नेट, बताओ तुम्हारी बॉस कहाँ है? वैसे मैंने इसको बताया भी था। ये मुझे दो। देखते हैं तुम क्या छिपा रहे थे। क्या वो टीना है? उससे क्या हुआ? लगता है टीना धीरे धीरे बदल रही है। अब वो एक व्हाइट कार्ड नहीं, वो एक जोकर बन रही है। तो क्या तुम सीरियस हो क्या? तुम समझ नहीं रही? अगर वो जोकर बन गई तो हम सब कुछ खो देंगे। पूरा डेक बिगड़ जाएगा। ना कोई रूल, ना कोई सूट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि आपको अब मैं क्या दे सकता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन किसी भी पल बदल सकती है अगर उसने सूट नहीं चुना तो। ये सब हमारा किया धरा है। हाँ, हमने उसे बहुत ज्यादा मजबूर किया, चिल्लाया, चालाकी की। हमने बस उसे चुनने देना था। हम ऐसा नहीं होने देंगे। टीना जोकर नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं। हमें टीम बनानी होगी, बस एक बार। उसे चुनना होगा हम में से किसी को। बिल्कुल, वो ऐसे हम सबको रिजेक्ट नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है हम लेट नहीं हुए हैं। चलो मेरे साथ, हमें प्लान बनाना होगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारी दुनिया? हाँ बिल्कुल, कोई झूठ नहीं, कोई फिल्टर नहीं, सिर्फ खालिस सच। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अंधेरे की दुनिया जो सिर्फ मेरी है। ये अजीब है, डरावना है, लेकिन कुछ हद तक इंटरेस्टिंग है। हुक्म चुनो और तुम डेक के सारे सीक्रेट्स को अनलॉक कर दोगी। तुम देखोगी कि सारे क्या छुपाते हैं। तुम सबका फ्यूचर भी देख पाओगी। फ्यूचर? हाँ, कौन तुम्हें धोखा देगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन गायब होगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से दबा दिया। मैं बस प्यार पाना चाहती हूँ। मैंने उन्हें अपना सारा सोना दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं जीने लायक नहीं हूँ। मैंने तो इन्हें अपनी पूरी जिंदगी सर्विस दी, फिर इन्होंने भी कहा मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्या ये सब सच है? हाँ, हर शब्द मैंने कहा था वो भी व्हाइट कार्ड थे, यूज किए गए, फेंक दिए गए, बेकार खिलौनों की तरह। ये तो भयानक है। लेकिन अगर तुम हुक्म चुनती हो तो इसे होने से रोक सकती हो। मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ, देखो। ये तुम्हारा फ्यूचर है। अगर तुम हुकुम का सूट चुनोगी तो खुश रहोगी। मैं इस बारे में सोचूंगी। बढ़िया। बड़ी सेरेमनी और एक बड़ी मीटिंग होगी। वहाँ तुम सबको अपना डिसीजन बताओगी। हाँ, मैं उन्हें बताऊंगी।
अब मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलूंगी। तुम्हें आराम की जरूरत है। अब हम क्या करें? टीना को कहाँ ढूंढें? शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। कहाँ थी तुम? हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। टीना चली गई। वो हमेशा के लिए खो सकती है और तुम यहाँ पर छिप रही हो। टीना मेरे साथ थी। क्या? तो अब वो कहाँ है? जल्दी से बताओ। वो आराम कर रही है और सोच रही है। तुम मजाक कर रही हो क्या? हाँ, धोखा दिया तुमने मुझे। हमारी डील हुई थी, हम साथ मिलकर काम कर रहे थे। कीर्ति, तुम सच में टीम में यकीन करती हो? तुम एक साथ 2 सूट नहीं चुन सकती हो, समझी? आखिर तुम उसे जाने कैसे दे सकती हो? मैं साथ में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें करना ही होगा। मुझे पता है, क्योंकि अगर वो जोकर बन गई तो बस, है ना? बिल्कुल, अगर उसने हम सबसे मुंह मोड़ लिया तो डेक खत्म हो जाएगा। वो सब कुछ फिर से लिख देगी और हम गायब हो जाएंगे। फिर हमें सेना में शामिल होना पड़ेगा इस बार, सच में। अगर उसने हम में से एक को भी चुना तो हम बच जाएंगे। हम लोगों को उसे रुकने के लिए मजबूर करना होगा। हमें उसे कुछ ऐसा देना होगा जो उसके पास कभी भी नहीं था। कुछ ऐसा जिससे उसे डेक का हिस्सा होने का एहसास हो। ये कुछ खास होना चाहिए। ठीक है, चलो हम चलते हैं। हम लोगों को करनी होगी एक सेरेमनी की तैयारी। गुड इवनिंग प्यारे सिटीजन्स। आज खास रात है। आज व्हाइट कार्ड आखिरकार अपना पसंदीदा सूट चुनेगा और वो चुनाव पूरे डेक के भाग्य का फैसला करेगा। लेकिन इससे पहले तुम कुछ कहो। हम तुम्हारे लिए लाए हैं एक छोटा सा सरप्राइज। ठीक है, तो सुनते हैं। मैं तुम्हें प्यार देती हूँ। प्यार, वो प्यार जो हमें साथ रखता है। मुझे चुनो और तुम्हें हमेशा प्यार मिलेगा। थैंक यू। और मैं तुम्हें लग्जरी देती हूँ। तुम एक सच्ची क्वीन जैसे डेक पर राज करोगी। हर कोई तुम्हारे आगे झुकेगा। थैंक यू। मैं तुम्हें देती हूँ कंट्रोल, रूल्स, बैलेंस, क्लैरिटी। एक बैलेंस चीज का हिस्सा बनो। बैलेंस का हिस्सा? हाँ, मैं तुम्हें सच्चाई देती हूँ। तुम सब कुछ क्लियरली देख पाओगी। तो मैंने अपना डिसीजन कर लिया है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम सबको रिजेक्ट करती हूँ। क्या? तुमने क्या कहा? नहीं, क्वींस का रूल खत्म। अब कोई कंट्रोल नहीं, अब कोई दर्द नहीं। लोग अब से आजाद होंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम डेक को बर्बाद कर दोगी। मैं जोकर हूँ और मैं रूल्स को फिर से लिख रही हूँ। तुम सभी लोग अब से आजाद हो। खेल खत्म हो गया, सूट खत्म हो गया, हर कार्ड आजाद है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, वो भी तबाही की। राजमहल में भी खाने का कुछ नहीं है। साला मच्छी पकड़ के मच्छी खाता हूँ। चलो देखते हैं तालाब में क्या मिलता है मुझे। अरे बाप रे, लगता है वेल मछली फंसी है। अरे तुमने ये क्या करा? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे जाने दो। अरे ये कौन सा जीव है?
लगता है ये तो समुद्री राक्षस है। अजीब है, क्या तुमने कभी मर्मेड नहीं देखी? मैं हूँ टीना, मैं यहीं रहती हूँ, मतलब नीचे, सबसे नीचे। अरे लगता है ये मुझे खा जाएगी, भागो रे। रुको, कम ऑन, क्या करूँ? मैंने कहा रुको। कोई है क्या? मुझे बचा लो। बस भी करूँ, मैं कोई क्रीचर नहीं हूँ। अरे बाप रे, अभी तो मछली जैसे पर थे, अब पैर हो गए हैं। मैं बस एक मर्मेड हूँ। अरे हो तो तुम काफी सुंदर, मैंने तो फालतू में ही तुम्हें मॉन्स्टर समझा। मतलब कैसी? हाँ सही कहा यार, राजमहल में ना दाल चावल बनाए तो जरा मच्छी पकड़ दो ना वहाँ से। मेरा मेरे पापा से झगड़ा हो गया है, वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। हाँ सही कहा, और मुझे लगता है कि यही एक प्रॉब्लम है। साले मेरे राजमहल वाले ना मुझे प्रिंसेस से मिलाना चाहते हैं। तुम एक राजकुमार हो? वाह, एक क्यूट राजकुमार। क्या बात है। अब देखो यार, मुझे प्रिंसेस से मिलना वैसे भी नहीं है, और अब तो मुझे तुम मिल गई, अब तो नहीं मिलना। क्या तुम सच में सीरियस हो? हाँ सही कह रहा हूँ, आज से तुम्हें मेरी रानी का। ठीक है, चलते हैं। मैं वैसे भी अभी घर नहीं जाने वाली। टीना, क्या तुम्हारी टेल हमेशा निकल आती है? क्या तुम थोड़ा भी चल नहीं सकती हो? क्या? नहीं, मैं पानी नहीं छू सकती। जैसे ही कोई बूंद मुझ पर गिरी, बूम, मैं मर्मेड बन जाती हूँ। अरे वाह, दो पैरों पे तो डबल सुंदर लगती है। चलो मेरी हवेली में चलते हैं। हाँ? हे देखो, तुम्हारे महल में ये किसी को भी मत बताना कि मैं एक मर्मेड हूँ। लेकिन वो क्यों? अगर वो देखेंगे कि मैं मर्मेड हूँ तो वो मुझे जेल में बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम मर्मेड हो। समझने के लिए थैंक्स जैक। तो तुम्हें हुलिया बदलना होगा, तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलना है, और उन्हें यकीन होना चाहिए कि तुम एक राजकुमारी हो, तभी हमारी शादी फिक्स हो पाएगी। मैं हूँ राजकुमारी, बस पानी के नीचे की देखो, मेरी बहुत सारी पूंछें भी हैं। वो आखिर कहाँ चले गई? गॉड जेलीफिश, अभी यहाँ आओ। मैं यहाँ पर हूँ। आपके लिए हमारा क्या ऑर्डर है? तुम तुरंत मेरी बेटी को ढूंढो। महाराज, टीना की तलाश करना भी थोड़ी जल्दी होगी, उसे बस थोड़ा स्पेस चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए भाग गई है? नहीं, हमें अभी टीना को ढूंढना होगा। जमीन पर खतरा है, मुझे काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो? मुझे परवाह नहीं, मुझे मेरी बेटी शाम तक वापस चाहिए, ये मेरा हुक्म है। चलो दफा हो जाओ। सुनो जरा, तुम प्यार में पागल हो, पता भी है उसे कैसे ढूंढना है? हाँ, तो मैं कैसे पता कि मैं? छोड़ो, मैं दिमाग पढ़ लेती हूँ। अच्छा, बाहर में जाऊँ। टीना को भूल जाओ, ये कभी काम नहीं करेगा। तुम एक गार्ड हो और वो एक राजकुमारी है। तो चलो, हमने वादा किया है ना? ठीक है, क्या तुम तलाश के लिए तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो फिर जाओ। जैक के आने से पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए। चारकोल के साथ? हाँ, तुम्हें नहीं पता, ये किंगडम का सबसे हॉट ट्रेंड है। तुम्हारा राजकुमार कहाँ है? मुझे कितना इंतजार करना होगा? गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिंसेस। इस बूढ़े बाप को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है बेटा। जैक, ये है तुम्हारी होने वाली दुल्हन। हेलो जैक, मैं राजकुमारी केसी हूँ, सिंहासन की उत्तराधिकारी और क्रेजी घर के किंग हेनरी की बेटी। ये हाथ दूरी रखो, कोयले की खदान में काम करती हो क्या तुम? ओह, और बाय द वे, मेरी फियांसे है प्रिंसेस टीना। अब आखिर ये टीना कौन है? मैंने सब सीक्रेट रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जल्दबाजी की जाए इसमें। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? बेटा जैक, चलो सबक लो। मेरा मतलब है कि इस औरत को इस घर में नहीं आना चाहिए था। क्या? तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम पागल हो? मैं अपने पापा को सब बता दूंगी। हाँ, क्रेजी घर के राजा हेनरी तुम सबको मिटा देंगे। वैसे ये सब क्या था? तैयार हो जाओ, अभी आपकी टीना से मुलाकात होगी।
ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। हमारे पानी वाले किंगडम में सब सीवीड क्यों पहनते हैं? अरे क्या तुम तैयार हो मिलने के लिए? हाँ, मैं कैसी दिख रही हूँ? वाह, तुम तो धमाकेदार लग रही हो। लगता है मुझे तुम्हारे किंगडम में राजकुमारी बनना अच्छा लग रहा है। और मेरी फियांसे? हाँ, नकली फियांसे है ना। तुम्हें हेल्प चाहिए थी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर तुम मेरी असली फियांसे भी होती। तो यही है वो जिसे तुमने चुना है। A good day। ये है मेरी बहन ईवा। तो क्या हुआ? तुम झुक क्यों नहीं रही हो? तुम राजकुमारी ईवा के सामने हो। ठीक है, चलो उसके सामने झुको। हमारे अंडर वाटर किंगडम में ऐसा नहीं होता है अब, लेकिन कोई बात नहीं। क्या ये वाकई राजकुमारी है? लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैं तुम्हें झुकना सिखाऊं बेवकूफ? ईवा, दिक्कत क्या तुम्हें? हाँ, मेरा गिलास पकड़ो, मैं इसे दिखाती हूँ कैसे करते हैं। अरे नहीं, मुझ पर पानी गिर गया है। तो फिर एक काम करो, जल्दी भागो, बाथरूम में जाओ। क्या हो रहा है? टीना, मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? टीना, तुरंत वापस आओ वरना मैं तुम्हें अपने किंगडम से बाहर कर दूंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? जमीन पर मेरी पावर्स जा रही हैं। मेरे पैर अब वापस नहीं आ रहे हैं। हेलो, कुछ मदद करूं? ठीक हूँ मैं, देख सकते हो ना, फिर से मरमेड बन गई हूँ। अरे वाह, क्या मैं छू के देख सकता हूँ? छूना है मुझे? नहीं, वो तुम्हारी पूंछ को। मैंने सोचा नहीं था कि मरमेड असल में होती है। आज तक सोचता था कि ये सब नकली है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो छू लो। टीना, ये क्या किया तुमने? माफ करना, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। वाह, कितनी बढ़िया है। देखो यार, मेरी बहन के बारे में ज्यादा मत सोचो, उसका थोड़ा सा दिमाग खराब है, पागल है थोड़ी सी वो। हाँ, मैंने देखा। तुम्हारी पूंछ कितनी बढ़िया है, लगता है असली मछली को छू रहा हूँ। तुम हो मछली। टीना यार, ये क्यों किया? मैं एक मरमेड हूँ, मुझे एक तौलिया दो। ये क्या था? इसके लिए मैंने हाँ नहीं कहा। माफ करना, जरा एक्सीडेंट हो गया था। ये क्या? तुम दोनों एक साथ बाथरूम में हो? ये घिनौना है। ईवा, बाहर जा, मैं अंदर अकेला हूँ यार। तो वो फियांसे कहाँ है? माँ, मैंने उसे देखा है, वो बस भयानक है बहुत। स्वीटी, ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। अगर मॉम, डैड, मिलिए क्रेजी घर की राजकुमारी टीना से। आप सभी को हेलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमें भी बताओ ना डियर। इसका नाम है टीना, और हम साथ में अच्छे लगते कि नहीं? आओ ना, बैठो। सी फूड आप सभी के पेट में जाने के लिए एकदम तैयार है, मैं बस अभी लाया। अच्छा तो टीना, चलो बताओ ना, तुम जैक को आखिर कब से जानती हो? काफी समय से जानते हैं। इसने मुझे अपने जाल में फंसाया था और अब मैं यहाँ हूँ। ओह, कितना रोमांटिक है, प्यार का जाल। ये लीजिए। ओह नहीं, ये नहीं। तुम चिल्ला क्यों रही हो? इन्हें तुरंत होश में लाना पड़ेगा। मैं इन्हें सीपीआर दूंगी। प्लीज सांस लो। ये खा रही है या चूम रही है इनको? राक्षसों, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इन्हें समुद्र में छोड़ती हूँ, इन्हें बचाना होगा। क्या वो ठीक तो? हाँ देखो, ऐसा ना कि इसको सी एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है, जैसे मछली हो गई, श्रिम्प हो गया, छोटी मछली, बड़ी मछली, सभी से टीना सबसे प्यार करती है। हाँ, क्या मुझे पापा को बुलाना चाहिए? वो परेशान होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अभी उनसे नाराज हूँ। सी फोन बंद। चल क्या रहा है? सब ठीक तो है ना यहाँ पर? अरे हाँ, आ जाओ। अरे ये कौन सा रेडियो है? ये एक सी फोन है, कम्युनिकेशन डिवाइस। मैं इससे अपने पापा से बात कर सकती हूँ। अरे बाप रे, हमारी दुनिया में तो ये होता ही नहीं है। हमारे पास पानी के नीचे बहुत कूल चीजें हैं, कभी मिलने तो आओ। हाँ, चलो एक फोटो लेते हैं। टीना,
इतनी तेज रोशनी क्यों आई? मेरी आंखें जल गई। अरे कम ऑन, ये बस एक फ्लैश है। इसको जल्दी से छुपा लो। कोई इसे तुम्हारे पास देखेगा तो सोचेगा कि तुम चुड़ैल हो, डायल हो। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें है ना बॉल में इनवाइट करने के लिए आया था। क्या तुम डांस कर सकती हो? मुझे नहीं पता। तो चलो फिर ट्राई करके देखते हैं। कैसा लगा? तुम तो सर चकराने वाला डांस करती हो। क्या तुम्हें ये मूव्स पसंद नहीं आए? तुम तो बहुत फनी हो यार। हमें सच में शादी कर लेनी चाहिए। सच कहूँ, मैं वापस नीचे जाने के बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता टीना। मेरे साथ रहो यार, बस कुछ पल के लिए सही। वो ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए। मुझे तुम्हारी बहन को चिढ़ाना बहुत पसंद है। परफेक्ट, अब तुम नहा सकती हो। ब्लब 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 ब्लब। ये क्या कर रही हो? तुम पानी में नहीं जाना चाहती थी ना, इसलिए हम तुम्हारे लिए पानी लेके आए। अरे नहीं, मैं इसे नहीं झेल सकती हूँ। मैंने कहा था ये पानी से डरती है। ये वाकई अजीब है, पता लगाना होगा क्यों। अरे नहीं, ऐसे नहीं। क्या तुमने फिर लॉक कर लिया? बाहर आओ। तुम क्या छिपा रही हो टीना? और तुम पानी से डरती क्यों हो? ओह कम ऑन, फिर से पूछ नहीं। कम ऑन, फिर से पैर बन जाओ। तुम तुरंत दरवाजा खोलो। क्या करूं? मैं तो गई, बस मेरा काम तमाम। हैरी यहाँ आओ, एक काम है। हैरी तुम अब तक आए क्यों नहीं हो? हाँ मैं आ गया, बोलिए आपको कुछ काम था क्या? इस दरवाजे को जल्दी तोड़ो। जैसा आप बोले राजकुमारी। वो मुझे पकड़ने वाले हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो मैं सो रही हूँ। छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रही हो? देखो तो, ये तुम्हारे पापा के लबादे के नीचे छिपी है। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। मैं बस सोना चाहती थी, तुमने मुझे आराम नहीं करने दिया तो मैं यहाँ आकर लेट गई। लबादा वापस दो। रुक जाओ ईवा, क्या कर रही हो तुम लोग लड़कियों? हेलो महारानी, आप कैसी हैं? हम तो बस ये दोनों मुझे आराम नहीं करने देती हैं, हर समय परेशान करती हैं। ये क्या बेहूदगी है? तुमने हमारे गेस्ट को परेशान किया। अभी निकल जाओ तुम लोग इस कमरे से। दर्द होता है, प्लीज छोड़ दो। बच गए। टीना, अरे क्या हो गया? फिर से पूछ आ गई क्या? ऐसा कैसे हुआ? कोई देख लेता तो? मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारी बहन मेरा राज जानना चाहती है। तुम चलो, मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या मैं जाऊँ? वैसे टीना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता। ज़ैक, मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन अब ये राज छुपाना मुश्किल है और पापा की याद भी आ रही है। मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं कुछ करके आता हूँ, अभी 2 मिनट। मुझे जमीन पर नहीं आना चाहिए था। यहाँ सच में सिर्फ परेशानी है। ज़ैक, बात सच में आगे बढ़ गई है। मैं नहीं चाहती ये सेरेमनी हो। बस नाटक जारी रखो, आगे हम संभाल लेंगे। अरे जरा यहाँ पर भी तो आओ मेरी बच्ची। महाराज अब तुम दोनों को आशीर्वाद देंगे। वैसे केसी जैक के साथ इससे बेहतर दिखती है। चुप रहो ईवा। अच्छा तो लगता है कि वक्त आ चुका है, तुम दोनों को मैं अपना आशीर्वाद दे दूं। अरे शुक्रिया डैड, शुक्र है कि मेरी शादी केसी से नहीं हो रही। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे बेटे की शादी हो रही है। कितनी खुशी की बात है, उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया। हाँ, और हमारा विवाह संपन्न हुआ। टीना बेटा, आज हो मेरे गले लग जाओ। अरे नहीं सर, मुझे बचाओ, आंसू मेरे कंधे पर है। मॉम, आप इनको गीला कर रही हो। नहीं नहीं, मुझे अपनी बहू के थोड़ी देर और गले लगे रहने दो, है ना टीना? ज़ैक, मैं बदल रहा। ये सब आखिर चल क्या रहा है? इसकी तो पूछ है, ये एक मछली है। एक इंसान मछली। भागो, मॉम, वो कोई समुद्री राक्षस नहीं है। अरे
नहीं, जल्दी आओ, इसे काल कोठरी में फेंक दो, मेरे सामने से हटाओ इसे। क्या महाराज? चलिए मैडम, आपको मेरे साथ चलना शांत हो जाओ, मैं होगा। पानी के नीचे के किंगडम से आई हूँ, मैं सब समझाती इसे हूँ। काल कोठरी में फेंक दो, लेके जाओ उसको। नहीं, काल कोठरी नहीं, प्लीज। टीना तुम रुको, मैं आ रहा हूँ अभी। यही है क्या वो? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता होगा? तो बोल रही थी मन पढ़ लेती है। शायद यही होगा। तुम उस तरफ जाओ और मैं इधर जाती हूँ। हे, हेलो, तुम कौन हो? बाय। रुको, मैं गार्ड को बुलाती हूँ। गार्ड की क्या जरूरत है? मैं प्रिंस क्रिस हूँ, बस रास्ता भटक गया। राजकुमार, सच में? हाँ, और क्या, राजा एडम मेरा बाप है, उनके बारे में सुना होगा तूने? हाँ, अरे नहीं, वही एडम। हाँ, लेकिन उनके बेटे का नाम तो रॉबर्ट है। रॉबर्ट मेरा मिडिल नेम है। क्रिस, तुम बहुत हैंडसम हो। वो का क्या ख्याल है? मैं तुम्हें अपना किंगडम दिखाऊंगी। हाँ, जो दिखाएगी देख लेंगे। देखने से याद आया, टीना को तूने देखा है क्या? वो एक मरमेड है। क्रिस, तुम तो हाँ। अभी तुम टच भी नहीं किए। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अभी ये तो बहुत हल्का आइटम लग रहा है। तेल लगाइए, टीना को ढूंढने फोकस करता हूँ। अरे, वो कहाँ जा रहा है? क्या हो गया? ओह, डव, क्या तुम कोई खबर लाए हो? देखते हैं। अरे नहीं, टीना एक मॉन्स्टर बन गई। अब जैक पक्का मेरा पति बनेगा। किसने ये सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह खत्म होगी, एक काल कोठरी पर और जमीन पर। टीना, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। किटी, तुम यहाँ कैसे पहुँची? लंबी कहानी है। पापा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। अब तुम्हें घर चलना है ना? तो चलो। किटी, थैंक्स। ठीक है, चलो अब यहाँ से वापस निकलना है। अपने पैरों को बाहर निकालो। हाँ, ठीक है? नहीं ला सकती, मेरी पावर जमीन पर गायब हो गई हैं और मेरे पैर अब वापस नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें घसीटने की कोशिश करती हूँ। लगता है तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है। क्या किटी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? पता है ना, मैं एक राजकुमारी हूँ। ओह हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरे पास एक मेडिसिन है जो हमेशा बहुत अच्छा काम करती है। चलो ट्राई करते हैं। कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लगता है दवाई एक्सपायर हो चुकी है। ये काम कर गया, थैंक्स किटी। ठीक है, चलो चले। क्रिस अकेला महल में घूम रहा है। क्रिस? हाँ हाँ, तुम्हारा फेवरेट। चलो चले। जल्दी करो, कोई भाग ना जाए। डर लग रहा है। टीना, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे एक बार तुमसे बात करनी है। टीना, क्या कर रही हो? जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से दूर जाना है। मैं आती हूँ, हमें बात करनी है। क्या चाहिए तुम्हें? टीना, मैं सच में बेवकूफ हूँ। इसमें तुम्हें खींचने के लिए मुझे माफ कर दो टीना। अच्छा है तुम्हें इसका एहसास है। शायद ये जो हमारे बीच जो भी हुआ उसे मिलकर हम एक बार सुलझा सकते हैं आराम से। हाँ जरूर, हम बात करते हैं। हो गई बात। टीना, तुमने बहुत अच्छा किया। चलो अब चले, पापा इंतजार कर रहे हैं। अबे हैरी, पकड़ उसे। मैं उन्हें नहीं पकड़ सकता, मैं कोई गार्ड नहीं हूँ। तो गार्ड कहाँ पर है? हैरी, हैरी जल्दी से कुछ करो। ये सब क्या हो रहा है? पापा, पापा। कितना भयानक है। हमारे घर में वो मॉन्स्टर कर क्या रहा था? हाँ, टीना ने तो हमारे जैक से लगभग शादी कर ही ली थी। मॉम, डैड,
मैं जानता हूँ कि ये सब कहने का बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, लेकिन मैं केसी से शादी कर लेता हूँ ना बस। अब तुम्हें जो भी करना है वो करो, मेरा दिमाग मत खराब करो बस। ये क्या है? ये तो कबूतर आया है, संदेशा ही लाया होगा। देखो खोल के अंदर लिखा क्या है। केसी और ईवा पानी की गहराइयों में गई हैंडसम क्रिस को फंसाने के लिए। ये रहा पानी के नीचे का किंगडम। कूल। क्या वो हैंडसम लड़का सच में यही कहीं है? हाँ, मैं उसे ट्रैक कर रही हूँ। हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। मेरी बेटी तुम वापस आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सॉरी, मैं भाग गई थी। किसी ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? कहाँ थी तुम वैसे? बस मैं किनारे पर बैठी हुई थी, इतना ही। ऐसा फिर कभी मत करना। क्रिस, क्या ये टीना से प्यार के इजहार का समय है? क्या? क्या? उप्स, क्या मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कब हुआ? अरे हमको समझा भी नहीं आता कैसे बोले तुमसे। हमारा बाप एक गार्ड भाई साहब, और तू समुद्र के राजा की लड़की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पापा रुकिए, कुछ बोला तो मैं फिर से भाग जाऊंगी। क्रिस को बोलने दीजिए, आप बाहर जाइए। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन दोबारा भागना मत। क्रिस, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भागकर जमीन पर इसलिए गई थी ताकि तुम मेरी फिक्र करो। अच्छा हुआ, फाइनली अब मैं इसके सीक्रेट थॉट्स को नहीं सुनूंगी। हाँ? मैंने सुना, और तुम उसके बेटे हो, है ना? हाँ बिल्कुल। रुको, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना था। हाँ तो ठीक है, तुम फिर से जा सकती हो। अरे यार, ये जब ऐसे आंखों में देखती डायलॉग नहीं निकलते। मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ ठीक है। डायलॉग बोला क्यों नहीं फिर? हाँ बहुत फनी था, मुझे हंसी आ रही है, मैं क्या करूँ यार।